हेलो बेटो, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम लोग आज बात करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जिसका नाम है कि मैं आपको बेटा आज बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपना OMR फिल करना है। ठीक है। अब जैसे बेटा शॉर्ट्स में आप देख रहे हो ना, तो शॉर्ट्स में मैंने लिंक दे रखा है क्योंकि बेटा शॉर्ट्स सबसे जल्दी पहुंचेगा आपके पास। तो आप जानने के इच्छुक हो कैसे मैं इसको भरेंगे। तो बेटा आज आपके सामने लाया है ये जो OMR शीट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, इसको कैसे फिलअप करना है। ठीक है। तो बेटा मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा मैं इस पर फोकस करता हूँ। ठीक है। क्योंकि वहां पे बेटा जब आप सामने बैठोगे ना वहां पे एग्जाम में, तो बेटा तो बहुत ज़्यादा नर्वस आप फील करोगे क्योंकि यू है द फर्स्ट टाइम। और फर्स्ट टाइम बेटा ये नर्वसनेस होती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये नर्वसनेस हो सकती है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उस पर टेंशन नहीं लेना है आपको कि हाँ यार ये तो ये वो नहीं नहीं। एकदम अपने आप को सुपर कूल रखना है। ठीक है। मतलब सुपर कूल दिमाग रहेगा तभी जबरदस्त वर्क करेगा। अगर जहाँ दिमाग में हीटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ फिर तो भाई हैंग करना शुरू हो जाएगा ना। ठीक है। इसलिए सिस्टम को हैंग नहीं कराना है बेटा, सिस्टम को सुपर कूल रखना है। ठीक है। तो चलो इसको हटा के हम लोग सीधा इस पे फोकस करते हैं क्योंकि बेटा जब वहां पे बैठोगे तो भाई गलती होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। अब मैं चाहता बेटा कि आपकी गलती ना हो। यू आर द फर्स्ट टाइमर ना बेटा, आप फर्स्ट टाइम क्लास 10th के बोर्ड के पेपर में बैठ रहे हो, तो मैं नहीं चाहता कि आपके संग ये गलतियां हों। तो उसे फोकस करते मैं सीधा आपको ध्यान देता हूं कि यहाँ बेटा एक OMR शीट है। इस OMR शीट को बेटा दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है। बीच में आप कैंची देख सकते हो, यहाँ पे बीच में कैंची कैंची कटिंग कटिंग है यहाँ पे। ठीक है। तो दो पार्ट में डिवाइड है यहाँ पे, जहाँ पे आप एक साइड देख सकते हो जहाँ पे विथ ग्राफ पेपर ऊपर लिखा है, और दूसरे साइड बेटा सीरियल नंबर लिखा है जिसमें मैंने अपना चिप दिया है बेटा। ठीक है। अपना ऐड चिप दिया है। कोई नहीं, उसको इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि बेटा आपका सीन है कि पेपर में बेटा यहाँ पे क्रम संख्या मेंशन होगी। ठीक है। पेपर में क्रम संख्या मेंशन होगी कि आखिर सीरियल कोड टाइप का होता है। ठीक है। वो मेंशन होगा पर उसको कोई नहीं। तो बेटा अगर आपको इसको फिल करना है तो आप एग्जाम पहुंचोगे तो एक बड़ा सा फर्रा होगा बेटा A4 साइज का, जिसको लेके आप वहां पे पहुंचने वाले हो। ठीक है। उसको कहते हैं हम लोग एडमिट कार्ड, जिसको कहते हैं बेटा हिंदी में प्रवेश पत्र कहते हैं। ठीक है। अब जब बेटा प्रवेश पत्र लेके पहुंचोगे, प्रवेश करोगे अपने सेंटर पे, वहां पे बैठोगे, और ऐसे भी बेटा कल है आपका इंग्लिश का पेपर। और बेटा मुझे ऐसा लगता है ना कि जब भी आप CBSE का कोई भी पेपर का सिस्टम देखो ना, सबसे पहले हिंदी या इंग्लिश डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई लड़का तो पहले से भी नया नया 10 में गया है, 10 का पेपर देगा। अब पहले ही अगर एग्जाम में अगर मैथ्स दे दिया और मैथ्स गया खराब, तो भाई पूरा का पूरा मतलब कि गुड़ गोबर हो गया पूरा बेटा। ठीक है। तो इसलिए वो भी सब सोच समझ के देखते हैं कि आखिर कौन सा पेपर ऐसा लेना चाहिए कि भाई बच्चों को ज़्यादा प्रेशर भी ना लेना पड़े और उनको आदत भी हो जाए। तो भाई ये सबसे मेन दो, हिंदी और इंग्लिश, इसलिए उसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है। तो अभी बेटा आपके सामने है इंग्लिश का पेपर है ना बेटा, आपके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में यहाँ पे बीच बेटा कटिंग का निशान कैंची का। अब जैसा होता है कि भरना कैसे बेटा, सबसे पहले उस पर फोकस कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे अगर हम लोग गौर करें तो यहाँ पे कुछ भरने के लिए सीन है वो आप यहाँ पे देख लो। ठीक है। मैं यहाँ पे हाईलाइटर का प्रयोग करता हूँ। ठीक है। हाईलाइटर के प्रयोग में बेटा सबसे पहले देखो कि यहाँ पे आपको विषय सब्जेक्ट भरा हुआ है। अब जैसा कि बेटा आपको कल इंग्लिश के पेपर है तो यहाँ पे हम सिंपल इंग्लिश फिलअप कर देंगे। ठीक है। इन जगहों पे आपको गड़बड़ हो गया ना बेटा। ठीक है। इसको बैक जाते हैं हम लोग, यहाँ पे आपको इंग्लिश फिल करना है। ठीक है। अब आप अगर सोच सकते हो कि पहले से ही आप कैपिटल लेटर या फिर स्मॉल लेटर रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। वैसे भी जब हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं सबसे पहला लेटर कैपिटल होता है, उसके बाद हम स्मॉल रख सकते हैं, कोई ज़्यादा इशू नहीं है बेटा। ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने जो एडमिट कार्ड है उसी में सारी चीज़ें हमको यहाँ पे भरने वाले हैं। तो भाई कोई गलती नहीं करना वरना एग्जामिनर गुस्सा करेगा आपके ऊपर बेमतलब का, और फिर आपके ऊपर मेंटल प्रेशर रहेगा और उसका असर आपके एग्जाम्स में दिखेगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी गलती करो। अगर आप बेटा ये वाला वीडियो मेरा नहीं देख पा रहे हो तो भाई एग्जामिनर की बातें जरूर सुनो। ठीक है। या फिर देख लिया और नहीं समझ में आया वहां पे, मैंने कहा गारंटी है समझ में आएगा, लेकिन आप वहां पे पहुंचे आपको नहीं समझ में आया तो मैं कहता हूं कि एग्जामिनर की बातें बिल्कुल ही सुनो जो उस क्लास में इन्विजिलेटर है। ठीक है। क्योंकि भाई वो वही वहां पे तो हम लोग तो आने वाले हैं नहीं, वो इन्विजिलेटर ही आपके लिए सब कुछ है। नेक्स्ट बेटा कल इंग्लिश का पेपर है तो आपके पास सब्जेक्ट कोड है। वैसे बेटा ये शूटिंग तो हम लोग 12 बजे के बाद कर रहे हैं ना यार, अब तो अगला दिन आ ही गया है नहीं आपका। अरे वाह वाह वाह, आज आपका पेपर भी हो गया। ठीक है बेटा। तो बेस्ट विशेष हैं, बेस्ट विशेष है हमारे तरफ से। ठीक है। गुड लक। हम लोग आते हैं वापस से, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। आप लोग टेंशन में आ जाओगे। तो बेटा ये देखो, ये हमारे पास सब्जेक्ट कोड है। यहाँ पे सब्जेक्ट कोड में देख लो, यहाँ पे ये लाइन जो है आप देख सकते हो, ये सब्जेक्ट कोड की है। और इसके अंदर हम सब्जेक्ट कोड भरते हैं। जैसे कि इंग्लिश का सब्जेक्ट कोड है आपके लिए 184।
तो 184 इंग्लिश के लिए सब्जेक्ट कोड है, तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट कोड में इंग्लिश भरोगे, ठीक है। उसके बाद है बेटा डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जैसा कि बेटा कि आज है, आज यानी कि जिस दिन पेपर है आप लोगों का उस दिन मंडे पढ़ने वाला है, तो आप सबसे पहले बेटा इस तीसरी लाइन में लिखोगे मंडे, और फिर उसके बाद बेटा स्लैश या फिर कॉमा देके और आप डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिख सकते हो, क्योंकि जैसा कि 27 तारीख से स्टार्टिंग है आप लोग की, तो 27/2/2023 आप ऐसे मेंशन कर सकते हो, ऑब्लिक लेके बेटा मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब जैसा कि बोल रहा है उत्तर देने का माध्यम यानी मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, तो जैसा कि बेटा पेपर ही आपका इंग्लिश का है और आप सीबीएसई बोर्ड के हो, तो कौन में लिखोगे, भोजपुरी में? नहीं बेटा, भोजपुरी में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। उसको लिखना है इंग्लिश में ही, और इंग्लिश ही आपका बेटा मीडियम है, ठीक है। तो आप वहां पे सिंपल इंग्लिश लिख दोगे, कोई ज्यादा इशू नहीं है बेटा। उसके बाद आता है ना, आप देख सकते हो प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे कोड, यानी बेटा आपको ना इस कॉपी के साथ साथ कुछ समय बाद आपको एक प्रश्न पत्र मिलेगा जिसके अंदर क्वेश्चंस लिखे होंगे। बेटा बिल्कुल टेंशन नहीं लेना यार, छुट्टियां का टेंशन ले रहे हो, हाइपर नहीं हो को, ठीक है, हाइपर नहीं होना है। होना यूं है कि जब आपके सामने है तो डर मत जाना, डरने के बाद में जल्दी लिख लें तो नंबर छूट जी, अरे यार 15 मिनट में काहे उखड़ी कुछ ना, ठीक है। तो ध्यान आपकी ई देवे के हो जा कि सबसे मेन हो अपने आप को बैलेंस करके रखना, ठीक है। वहां पे बैलेंस रखेंगे अपने आप को, 15 मिनट में आपको OMR शीट फिल करना है और प्लस आपको उस क्वेश्चन पेपर को रीड करना है, ठीक है, ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाओ, और जब टाइमिंग स्टार्ट होगी लिखने की तो आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कतों सामना ना पड़ना पड़े। और बाकी 15 मिनट तो बेटा एक सरसरी निगाहों से आप पेपर को देख सकते हो और आपको ये पता चल सकता है कि कौन कौन सा पेपर आपको, यानी कौन कौन से पेपर का हिस्सा है जो आपको बहुत अच्छे से आ रहा है। तो मैंने कहता बेटा कि हम कहते कि बेटा पूरे पेपर्स में से आप पेंसिल जरूर लेके जाना, और आपको 3 मार्क का बनाना है, ठीक है, बहुत छोटा छोटा मार्क का बनाना, ठीक है। पेपर्स में इंग्लिश के पेपर है ना कल, तो बहुत छोटा मार्क बेटा ये आप किसी पेपर में उपयोग कर सकते हो, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। तो एक सीन है कि अगर आप पहुंचे पेपर में, आपने उसको देखा, पहली बार खोल दोगे तो कुछ भी नहीं करेगा, भाई ये क्या हो गया, पूरा ब्लैंक हो गया माइंड, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, कुछ देर बाद में धीरे धीरे सारी चीज़ें आने लगेंगी आपके सामने। तो बेटा सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको टिक मार्क लगाना है जो 100% आते रहे आपको, यानी उन क्वेश्चंस को टिक लगाओ, यानी उन क्वेश्चन को टिक करो जो सबसे ज़्यादा यानी 100% आ रहे हैं, आपको कोई डाउट नहीं है, कंप्लीट आ रहे हैं, ठीक। दूसरी तरफ बेटा 80% और टिक लगाओ जिसमें आपको 80% आंसर आ रहा है और 20% में थोड़ा डाउट है, ठीक। और तीसरे में बेटा 50-50 लगाओ, यानी 50% आ रहा है, 50% नहीं आ रहा है, ठीक है। अब बेटा चौथे नंबर में लगा दो जो नहीं आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब बेटा जब आप स्टार्टिंग करना ना इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना बेटा, तो आपके पास 2 ऑप्शन सॉल्व करने के, या तो आप फ्रंट से आगे बढ़ सकते हो, यानी फ्रंट से आप सॉल्व करते हो जा सकते हो सेक्शन ABC, या फिर पीछे से सकते हो CBA, कोई डाउट नहीं है किधर से भी करना बेटा, लेकिन सीरियल वाइज को जरूर फॉलो करना, वरना बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद बेटा जब आप मेंशन कर दोगे कि हाँ भाई ये वाला मेरे को 100% है, सबसे पहले आप उसको सॉल्व करो, उसको सॉल्व करोगे, शुरुआत में सॉल्व करोगे बेटा। जब भी जनरली होता है ना कि जो बच्चे होते हैं भाई जिनकी राइटिंग अच्छी है तो अच्छी है, लेकिन जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती ना वो शुरुआत में बहुत अच्छा लिखते हैं, भले से गलत से सही लिखे हैं, तो उन्होंने क्या है कि आपको 100% जो आ रही है उसको लिखो अच्छे से, ठीक। आप अच्छे से लिख दोगे, आपका टाइम भी जाएगा, और टाइम को भी डिवाइड करना बेटा अच्छे से, ठीक है, टाइमली डिवाइड करो, घड़ी रखो, घड़ी डिजिटल मत रख लेना, ठीक है, एनालॉग ही रखो, अच्छा रहेगा। तो आपको जो रखना है रखो, लेकिन भाई पेपर बढ़िया करके आना है, हाँ साल भर की मेहनत है, आपको मेहनत दिखाना है, ठीक है। अब ये मत टेंशन मत समझ लेना कि हमने तो पढ़ा ही नहीं है, भाई क्यों नहीं पढ़े हो, कर क्या रहे थे यार तुम लोग, ठीक है। तो पढ़ना बहुत आवश्यक था। अब जो जो चीज़ हो गई वो चीज़ छोड़ दो, अब मेन चीज़ पे फोकस करो कि भाई कल पेपर देना है, कैसे देना है, पेन द ब्लैंक्स, अपने हिसाब से चॉइस बढ़ लो भाई, ठीक है। चलो हम आते हैं उसके बाद मीडियम ऑफ आंसर पेपर इंग्लिश हो गया। उसके बाद जब जो आपको बेटा पेपर मिलेगा ना, जो आपको पेपर मिलेगा, ठीक है, जो आपको पेपर मिलेगा उसमें क्या करना, ओहो ये तो हटा देता हूँ, ठीक। जो आपको बेटा पेपर मिलेगा उसमें क्या है कि आपको कोड नंबर दिया होगा, जैसे 2, /1, का तो बताएंगे, वो एकदम रिलेटेड बताएंगे आपको, वो कोड नंबर आपको बेटा यहाँ पे फिल करना होगा, यहाँ पे इस जगह पे मैं आपको यहाँ बेटा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक। इस जगह पे आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा कोड, ठीक है। और उसके बाद बेटा उसी पे सेट नंबर लिखा हुआ है, जैसे सीबीएसई में कई सारे सेट होते हैं, वैसे 4 सेट यहाँ पे मेंशन है, तो 4 सेट होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो भी सेट आपको मिले आप यहाँ पे उस वाले सेट को अच्छे से बेटा गोला कर देना, ठीक है। ऐसे नहीं जो मैसेज मैंने किया है पुअर हो जाएगा, ठीक है, जैसा मतलब कि ऐसा कि वो गोले से बाहर ना निकले बेटा, ठीक है। वो जो राउंड राउंड बना हुआ है 1 2 3 4 उस गोले से बाहर ना निकलेंगे, प्रयास करो बेटा कि ब्लैक पेन से ही करो, क्योंकि ब्लैक पेन से ज़्यादा बहुत मजा देता है वो, ठीक है, अच्छे से हो जाता है।
नेक्स्ट है बेटा नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक। तो इसका प्रयोग कब करना है कि जब आप सेक्शन यानी कि कॉपी बी या कॉपी सी लो, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, आप टेंशन मत लेना। उसके बाद है बेटा कि आपके बेंचमार्क है कि भाई पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। तो कहने का सीन है बेटा कि कोई अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है आपके अंदर तो आप वहाँ पे कर सकते हो ना, नो कर दो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटी कोई मतलब नहीं है, आप अच्छे खासे चंगे हो, काहे को डिसेबल बनने जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पे नो मेंशन करेंगे। उसके बाद कोड ऑफ डिसेबिलिटी छोड़ देंगे इसको। वैसे वेदर राइटर प्रोवाइडेड, तो भाई जब आंखें एकदम सुरक्षित हैं, तो मतलब कि एकदम खुल्लम खुल्ला है, तो क्या जरूरत है हमको कोनो सिस्टम लगवाने का, तो हम यहाँ पे बेटा नो लिख देंगे, ठीक है। और आप वैसे भी विजुअली में कुछ दिक्कत नहीं ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना विजुअली में, अगर होगा तो पहले से ही सबका पूरा प्रावधान होता है, ठीक है। बाकायदे सीबीएसई वालों को मतलब कि उसको बाकायदे एप्लीकेशन भेजा जाता है कि भाई हमारे संग ये घटनाएं घटी हैं, हमें इसकी हेल्प चाहिए, तब ये चीज़ पॉसिबल हो जाती है। अब मौकाए वारदात पे तो बेटा ये चीज़ हो नहीं सकती, ठीक है। तो थोड़ा सा संभाल के रखना यार, कल का दिन थोड़ा सा शुभ रहा है, ठीक है। वैसे भी कल मंडे है, महादेव का दिन है, हर हर महादेव बोल के बेटा पहुंच जाना एकदम एग्जाम लेने, ठीक है। हाँ, महादेव के यहाँ जरूर माथा टेक लेना, महादेव आपकी रक्षा करेंगे। चलिए नेक्स्ट है बेटा, अब हम लोग आते हैं, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, तो अब पहुंचते हैं बेटा हम लोग राइट हैंड साइड, ठीक है। अब राइट हैंड साइड जब हम पहुंचते हैं तो क्या होता है बेटा, ये देखते हैं, क्योंकि अब लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया ना, तो राइट हैंड साइड में आएंगे। अब देखो बेटा यहाँ पे बड़े 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 क्या कहते हैं कि आपको लेटर्स दिए हुए यहाँ पे, ऐसे देख रहे हो, ये रुझा मैं इसको कलर कर देता हूँ, मैं बार बार भूल जा रहा है यार, मैं क्या करूँ। देखो इसके अंदर बेटा जो है ना, ये आपके सामने यहाँ पे लेटर ऐसे दिए हुए हैं, वो आपको बेटा इसी में आपको अपना नाम कैपिटल में फिल करना है, दिमाग में रखना। जैसे बेटा मेरा नाम है आशुतोष सिंह, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा, सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मैं ऐसे आशुतोष लिख दूंगा, ठीक। अब बीच में बेटा हमको गैप छोड़ना है, ठीक है, और गैप छोड़ के फिर एक थे डिब्बा गैप छोड़ना है, ज्यादा नहीं, बस एक डिब्बा गैप छोड़ के फिर यहाँ पे हमको सिंह लिखना है, ठीक है। ऐसे करके मान लो बेटा कई सारे लोगों का होगा कि भाई फलाने, उसके बाद कुमार, उसके बाद राय, ऐसे करके भी हो सकता है, या फिर यादव, ऐसे करके हो सकता है बेटा, कोई भी हो सकता है, नथिंग मैटर पर्सनली, किसी के लिए हो सकता है। तो बेटा वहां पे आपको गैप छोड़ना पड़ेगा, हर एक नाम के बीच में गैप। जैसे आपका नाम बेटा शैलेश, शैलेश के बाद फिर अब तक फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद फिर आप शैलेश कुमार, फिर कुमार के बाद फिर एक गैप छोड़ दो और फिर यादव, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर हमारे यहाँ कुछ छोरा छोरियाँ पढ़ने हैं, उनमें से मैं एक नाम का चर्चा करूँ तो मान लो कि सौम्या गुप्ता लिखा हुआ है, तो बेटा तो सौम्या और फिर बीच में स्पेस और फिर गुप्ता, ठीक है। या फिर बेटा वहां पे आप लिख दो अनुराग कन्नौजिया, तो अनुराग फिर बीच में ब्लैंक स्पेस फिर कन्नौजिया, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप स्पेस देते हो। और सीन इंपॉर्टेंट है कि जो आपके नेम का लेटर ना उसके नीचे आपको मेंशन करना है। मान लो कि यहाँ पे सौम्या एस स्टार्टिंग है, तो हम यहाँ पे एस वाले को क्या कर देंगे बेटा, कलर कर देंगे, ठीक है, इस वाले में। उसके बाद एस के बाद ए आता है, तो हम यहाँ पे ए पे कलर कर देंगे। उसके बाद यू आता है, तो हम यहाँ पे यू पे कलर कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से कलरिंग करनी होती है, एक ही बॉक्स में कलर नहीं करना है, और फिर प्लस बॉक्स में से कलरिंग बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इस चीज का बिल्कुल ध्यान देंगे। और मैं एक बार फिर बोलूंगा बेटा, हर बार बोलूंगा कि आप हड़बड़ाएंगे नहीं, क्योंकि हड़बड़ा के यार हाँ हड़बड़ा के कहाँ जाओगे यार, पेपर तो देना ही है आपको, ठीक है। तो हड़बड़ा नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब बेटा बात करते हैं हम लोग, इधर अनुक्रमांक रोल नंबर है, तो रोल नंबर बकायदे आपके 2 2 4 2 6 8 डिजिट में बकायदे रोल नंबर आपको लिखा होगा, इसमें करोड़ों लाखों में होगा, उसको उसमें ऐसे मेंशन कर दोगे। और मेंशन करने के बाद, ठीक है बेटा, मेंशन करने के बाद बिल्कुल सेम जैसे नेम में किया ना, वैसे ही यहाँ पे हम इसके अंदर कलर कर देंगे, ठीक है। अब कलर कर देंगे सेपरेट, टेंशन खत्म। उसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट कोड। तो अभी बेटा हमने बताया ना कि सब्जेक्ट कोड कौन सा था, तो अभी आपने यहाँ पे मेंशन किया ना बेटा, देखो यहाँ पे हमने भी मेंशन किया कि इंग्लिश सब्जेक्ट कोड 184 है, तो हम यहाँ पे भी 184 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 184 कर देंगे हम लोग, उसको क्या कहते हैं मार्का लगा देंगे, ठीक है। सेपरेट हम उसको OMR को फिलअप कर देंगे। इससे क्या होगा बेटा कि हम वो जान जाएगा कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो, ठीक है, हाँ, इसलिए टेंशन ना लेना। उसके बाद बेटा हम थोड़ा सा ऊपर सकते हैं। और अब देखो बेटा बात करते हैं सेंटर नंबर। तो आप मैंने कहा ना, जो एडमिट कार्ड लिखा होगा बेटा उस पर सेंटर नंबर स्कूल नंबर दोनों लिखा होगा, तो आप सेंटर नंबर इसमें भरोगे और वैसे ही हम
वैसे ही OMR में फिर आप बेटा कलर कर दोगे, ठीक है, सेम सेम, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंस भर भर के रखना अपने अंदर। उसके बेटा बात करते हैं तो विषय, अब जैसे कि इंग्लिश है तो सिंपल इंग्लिश लिख सकते हो हम यहाँ पे, ठीक है। और स्कूल नंबर बेटा, स्कूल नंबर 5 अंक का स्कूल कोड वहाँ पे मेंशन होगा, वो एडमिट कार्ड में होगा, ठीक है, उसको आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। अब जो अनुक्रमांक बेटा आप ऊपर लिखे हो ना ऐसे नंबर के फॉर्म में, उसको अब वर्ड्स के फॉर्म में लेना। तो अब ई मत टेंशन ले लिया जाए कि कहाँ से लिखल जाओ, सबका पास एडमिट कार्ड हो, उसी एडमिट कार्ड में मतलब ऊपर मतलब सेकेंड नंबर पे आपको लेटर्स के फॉर्म में, वर्ड्स के फॉर्म में वही रोल नंबर लिखे हुए हैं, तो बस वहीं से उठाना है। जैसे 2,95,30,977 ऐसे आपको लिख देना है। और एक चीज गौर करना बेटा, ये जो डब्बे से बाहर नहीं जाना चाहिए लिखना, ऐसा लिखना डब्बे से बाहर निकले ही ना, ठीक है। नेक्स्ट बेटा फादर्स नेम यहाँ पे मेंशन कर देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका, हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ पे बेटा हो जाएगा आपका फादर नेम और यहाँ पे आपका सिग्नेचर। अब सिग्नेचर के लिए बेटा मैं बता दूं, एकदम ऑफिशियल नहीं है ना, है, ठीक है। जो आपका नेम है, फुल नेम है, वही सिग्नेचर होता है। तो बिल्कुल वहां पे अपना टैलेंट नहीं बिखेरिएगा, अपना नॉर्मल मतलब कि क्या कहते हैं, जो सिग्नेचर होता है, जो नेम होता है बेटा, स्टूडेंट का जो नेम होता है वही सिग्नेचर होता है, फुल नेम, ठीक है। तो आपको अपना फुल नेम बिल्कुल अच्छे से आपको लिख देना है। अभी मत पूछना कैपिटल में कि स्मॉल में, ठीक है बेटा, क्योंकि हम सबसे पहले लेटर कैपिटल लिखते हैं फिर स्मॉल लिखते हैं, तो उस तरीके से आप मेंशन यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस वहां पे जो बेटा अटेंडेंस शीट आएगी ना, तो अटेंडेंस शीट में भी आपको वो चीज मेंशन होगी, देख लेना अटेंडेंस शीट में भी साइन आपने मारा होगा, जो साइन आपने मारा होगा बेटा वही अपलोड होगा उस अटेंडेंस शीट में भी, ठीक है। तो आप उस पर ध्यान देना कि अटेंडेंस शीट में कैसे मारा है, आप उस पर भी मार सकते हो, ठीक है। वैसे भी बेटा आपके एडमिट कार्ड पे तो आपने साइन मारा होगा ना, सबसे बेस्ट है एडमिट कार्ड पे जो आपने साइन मारा है सबसे लास्ट में तौर पे स्टूडेंट साइन, वो वाला साइन बेटा आप यहाँ पे सिंपल मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके बेटा ये था आपका पूरा कंप्लीट सीन। मैं इसको हटा दूं ना बेटा सबसे पहले, हाँ। तो ये था बेटा आपका कंप्लीट OMR कंडीशन, जिसमें आपके सामने हमने बेटा यहाँ पे आपको मेंशन करके दिखाया है कि देखो कैसे इसको फिलअप हम लोग करते हैं, ठीक है। अभी कोई डाउट है तो बेटा बता दो, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं प्रयास करूं बेटा समय से पहले आपको उसका रिस्पॉन्स दे दूं, ठीक है। हाँ, रिस्पॉन्स दो बेटा समय से पहले। देखो ये सड़क क्या मेरा आ तो गया जगह पे। चलो उसके बाद बेटा नेक्स्ट है, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस मेंशन है, उन इंस्ट्रक्शन पे ध्यान देंगे। तो बेटा वो बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शन है, बहुत ज़्यादा इस पर भी प्रेशर नहीं करना है आपको, मैं बता देता हूँ गिने चुने। सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप बॉल ब्लू और ब्लैक पेन ले जाएं, उसी से आप क्वेश्चन आंसर मेंशन करें, कुछ अंदबंद चीज़ें मत ले जाएं, यानी कि मोबाइल गैजेट्स जेट्स और कुछ चीटिंग वीटिंग व्यवस्था न ले जाएं, कोई चीट फंड नहीं ले जाएं, क्योंकि क्यों ले जाओगे यार, साल भर तो पढ़ा है ना, क्यों ले जाओगे, ठीक है, फालतू काम है। पूछना पछना तो भाई हल्का फुल्का चल ही जाता है, ठीक है, आसपास में हल्का फुल्का हिंट आप ले सकते हो, अपने दोस्तों से लेना है, ठीक है। ये मत कि टीचर बोला ये सर रिटर्न बता दीजिए, अभी कोई बात हुआ, साल भर पढ़ रहे हो आप कहीं और नए नए टीचर से पूछोगे कि सर बता दीजिए, अब सभी गरम, आओ आओ बताते बेटा, आओ बताते, ठीक है, समझाओ लेकिन मुझे। तो उसके बाद बेटा नीचे वाला जो है ना आप डिब्बा दे सकते हो, ये जो डिब्बा है वो डिब्बा आपकी यूज का नहीं है वैसे, ठीक है। ये जो आप डिब्बा देख पा रहे हो बेटा, ये आपका कोई डिब्बा यूज करनी है, इसमें कोई छिड़काई नहीं करेंगे, ठीक है, वरना बहुत दिक्कत होगी। ये सब ऑफिशियल यूज है और ये सब सेंटर वाले यूज करेंगे, और कुछ जो टीचर्स हैं उनका प्रयोग है, आप उनसे बिल्कुल उलझना नहीं है, ठीक है, हाँ। और उलझोगे तो भैया वहीं पे सुलझा दिए जाओगे, ठीक है, निपटा दिए जाओगे, सिंपल है। तो इसीलिए तन क्यों नहीं उलझेंगे। अब बेटा आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे कुल बहुत UZFE करके पूरा सीन है। मैंने आपको बताया कि वो सारे काम आप जो साल भर मना किए जाते हैं कि बेटा क्लास में पढ़ते समय नहीं करना चाहिए, वही सेम वर्क इसमें बताया जाता है, पर आज तक तो आपने क्लास में सुनी नहीं बेटा, ठीक है। सुने रहोगे तो बेटा इस तरह की गलती आप नहीं करोगे, ठीक है। तो मैंने कहा ना कि गलती बिल्कुल नहीं मत करना। अब ये मत टेंशन लेना कि हम यहाँ पे हैं तो बस नहीं, सिंपल, जस्ट बी सिंपल एंड नॉर्मल। अगर कोई डाउट है बेटा तो लंबी लंबी सांस लो, 4-5-6 ले लो लंबी सांस है, ठीक है, 4-5 लंबी सांस ले लो, बिल्कुल मस्त हो जाओगे, ठीक है, मस्त हो जाओगे। इस बाद आराम से पेपर लिखो और लिख के मुझे इन्फॉर्म करो कि सर पेपर तो एकदम छप्पर फाड़ गवा है एकदम, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग बेटा सुबह में टाइम मिलते हैं हम लोग। वैसे भी आप बहुत रात हो गई होगी, तो आप लोग तो उम्मीद है कि सो गए होंगे, कुछ लोग जग रहे होंगे चमगादड़ बन बन के, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग देख भी पाओगे ये वाला वीडियो। तो बेटा चलते हैं बेटा, मिलेंगे। मैंने बोला ना कि गुड लक, और सुबह बेटा सुबह तो मैं दूंगा ही आपको,
बेस्ट विशेस अपनी तरफ से, और कुछ अच्छी अच्छी टिप्स जो इसी में से टिप्स मेरे बेटा मैं आपको दूंगा, कुछ अच्छी बातें उस समय भी। मैंने कहा कि जानकारी होना आवश्यक है आप लोगों को ना, आप लोग इंटेलिजेंट हो यार, क्या इशू है।